गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जुलाई का महीना शुरू होते ही एक ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि कई लोगों के घर में बिना वजह धन की कमी, परेशानियां और बरकत में रुकावट आने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग खुद अपनी ही गलती से ऐसा कर बैठते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। संगत जी, आज मैं आपको घर की ऐसी एक चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जुलाई के महीने में भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। चाहे सामने वाला कितना भी अपना हो, कितना भी गिड़गिड़ाए या बार बार मांग करे, अगर आपने बिना सोचे समझे वह चीज दे दी, तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। लेकिन संगत जी, उस वस्तु के बारे में जानने से पहले यह समझ लीजिए कि आखिर हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात पर इतना जोर क्यों देते थे। आपने देखा होगा कि पुराने समय में दादी नानी कुछ चीजों को घर से बाहर देने से पहले कई बार सोचती थीं। वे कहती थीं कि हर वस्तु केवल एक साधारण सामान नहीं होती। कुछ वस्तुएं घर की बरकत, सुख और समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें किसी भी समय या किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता था। जुलाई का महीना वर्षा का समय होता है। इस दौरान कई लोग मानते हैं कि घर के वातावरण और दिनचर्या में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसी कारण कुछ पारंपरिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं, जिनका उद्देश्य घर की व्यवस्था और शुभता बनाए रखना माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसके लिए बड़े बुजुर्ग हमेशा सावधान रहने की सलाह देते थे। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं उसी वस्तु का नाम बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि यदि कभी मजबूरी में वह चीज देनी ही पड़ जाए, तो कौन सी छोटी सी सावधानी रखने की बात पारंपरिक मान्यताओं में कही जाती है। तो संगत जी, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुने। अगर आज आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, तो समझ जाना भगवान ने समय रहते आपको संकेत दिया है कि कौन सी वह चीज है जो हमारे घर से पड़ोसी के घर जा रही है, दुश्मन के घर जा रही है, जिससे हमारे घर में तो गरीबी और कंगाली आ रही है, लेकिन दुश्मन, आस पड़ोसी और रिश्तेदार खूब माल कमा रहे हैं। आखिर आप कौन सी गलती कर रहे हैं और आपको जुलाई महीने में किस बात का ध्यान रखना है। आज की वीडियो में मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूँ। लेकिन संगत जी, अगर आप भी बाबा जी का नाम जाप करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना। आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ सामान नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का केंद्र होती हैं। वास्तव में हमारे घर में रखी हुई एक एक चीज अपने आप में ऊर्जा रखती है, वह एक ऊर्जा का केंद्र होती है। हम अक्सर समझते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि यह हमारे घर की ऊर्जा, हमारी आदतों से और कुछ विशेष वस्तुओं से सब मिलकर आता है। यह सब चीजें मिलकर हमारे जीवन में अमीरी लाती हैं, गरीबी लाती हैं, हमें खुश करती हैं, हमें उदास करती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जीवन में अचानक से अच्छा समय आ जाता है, पैसा ही पैसा आने लग जाता है। इंसान भी सोचता है कि अचानक इतनी कृपा भगवान क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि हम घर में कुछ ऐसा ले आते हैं जो ऐसी ऊर्जा घर में फैलाती है कि पैसा हमारे घर में खींचा चला आता है। लेकिन सोचो, जो चीज आपके घर में पैसा ला रही है, आपको माला माल बना रही है, वह चीज अगर आप किसी और को दे दोगे, तो सीधी सी बात है कि आपके घर की बरकत तो उसके घर में चली जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके घर की एक चीज जुलाई महीने में बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, आपके सामने हाथ जोड़े कि मुझे यह दे दो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपको नहीं देना है, इस बात को गांठ बांध लेना। आपने भी कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत के ही ऐशो आराम का जीवन जी रहे होते हैं। उनके घर में खूब बरकत होती है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कितना भी कमा लें, पैसा उनके घर में टिकता ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा उनके जीवन में नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण किस्मत नहीं है। कई बार इंसान सोचता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरी किस्मत में नहीं है। या किसी के पास बहुत पैसा है तो सोचता है कि इसकी किस्मत कितनी शानदार है। लेकिन वास्तव में हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो धन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं और धन को घर से दूर करती हैं। तो एक एक बात आज के वीडियो में होगी। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो समझ जाना परमात्मा ने आपको मौका दिया है आखिरी बार अपने जीवन को सुधारने का। और अगर इस मौके को भी हाथ से गंवा दिया तो आने वाले कई सालों तक बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस वीडियो को अंत तक देख लिया और एक एक बात समझकर यह जान गए कि जुलाई महीने में मुझे घर की कौन सी चीज बाहर नहीं करनी है, तो आने वाले आपके सपने सब पूरे होंगे। आपकी जिंदगी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको संगत जी इस वीडियो को अंत तक सुनना होगा, तभी आपका काम होगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। पुराने समय से ही हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बार बार कहते आए हैं कि घर की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें लक्ष्मी ऊर्जा होती है, पैसों को खींचने वाली ऊर्जा। और अगर उन चीजों को सही तरीके से सही जगह पर रखा जाए, उनका सम्मान किया जाए, तो घर में सुख, शांति और धन हमेशा बना रहता है। इसीलिए पहले के जमाने में लोग वास्तुशास्त्र का बहुत ध्यान रखते थे। पहले के जमाने के लोग भगवान से जुड़ी अलग अलग चीजें लेकर आते थे, क्योंकि वे चीजें सकारात्मक ऊर्जा रखते थे और हमारे घर को पवित्र पावन रखने के साथ घर में पैसों के आने के मार्ग भी खोल देते थे। लेकिन मान लो वही चीज जो आपके घर में पैसा ला रही है, गलत समय पर, गलत तरीके से या फिर किसी गलत व्यक्ति को आप दे दोगे, तो बरकत धीरे धीरे आपके घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जो पैसा आपकी मुट्ठी में था वह छूट जाएगा, जो कुछ बड़ा मिलने वाला था वह पीछे रह जाएगा। और यही बात आपको जुलाई 2026 के महीने में विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, क्योंकि जुलाई का महीना बड़ा संवेदनशील है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। कई सारी चुनौतियां भी होंगी और कई सारे परिवर्तन आप खुद देखोगे। लेकिन यहाँ अगर आपने एक जरूरी सावधानी बरत ली तो खतरा कई गुना कम हो जाएगा। लेकिन आज की वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया, आधे अधारे में छोड़ दिया, तो आपसे बड़ा भूलने वाला और कोई नहीं होगा, क्योंकि यह परमात्मा का संकेत है। आपको उस परमात्मा ने चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। उनके संकेत को नजरअंदाज मत करना, अनदेखा मत करना और उन चीजों के बारे में जान लेना जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 से 4 चीजों के बारे में बताऊंगा, इनमें से एक भी चीज आपके घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। आपको अपने घर की ये चीजें किसी को नहीं देनी है, चाहे फिर वह उधार देने की बात हो या किसी भी तरह देने की बात हो। भूल कर भी नहीं देनी है, क्योंकि ये चीजें हमारे घर में धन से जुड़ी होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, हमारी अच्छी किस्मत से जुड़ी होती है। और जब ये हमारे घर से चली जाती है तो हमारा सब कुछ साथ में लेकर चली जाती है। इसीलिए भूल कर भी जुलाई महीने में ये चीजें आपको किसी को नहीं देनी है, चाहे आपके सामने कोई कितना भी गिड़गिड़ाए। कौन सी वस्तुएं आपके घर में बरकत लाती हैं, एक एक बात मैं आपको आगे बताऊंगा और पूरे प्रमाण के साथ बताऊंगा। संगत जी, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक सुनना। यह सिर्फ मान्यता नहीं है, ये चीजें अनुभव के साथ जुड़ी हुई हैं, परंपराओं के साथ जुड़ी हुई हैं। लाखों लोग इस अनुभव को महसूस कर चुके हैं और आपने इस परंपरा को जान लिया, उन चीजों को पहचान लिया, तो जाती हुई लक्ष्मी रुक सकती है और आपके घर में स्थिरता और धन की प्रबल मात्रा बढ़ सकती है। अब आइए एक एक करके उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो जुलाई महीने में आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई आपका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। आपको मुंह पर स्पष्ट मना कर देना है और इतना ध्यान रखना है कि अगर ये चीजें आपके घर से चली गईं तो आपकी लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी और पैसा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और उन चीजों में से सबसे पहली चीज है झाड़ू। झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है। बहुत सारे लोग जिन्हें ज्ञान नहीं होता वे झाड़ू को महज साफ सफाई की चीज समझते हैं। लेकिन जो वास्तुशास्त्र को जानते हैं, जो सनातन धर्म को अच्छी तरह पहचानते हैं, वे समझते हैं कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है और झाड़ू कहीं ना कहीं घर से सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। और इसी कारण सनातन धर्म में झाड़ू का पूजन पाठ किया जाता है, उसे मान सम्मान दिया जाता है, उसे माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। लेकिन जुलाई के इस महीने में अगर आपने अपने घर की झाड़ू किसी को दे दी, तो समझ लेना आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम अपने घर की झाड़ू किसी को क्यों देंगे? तो कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि मान लो आपके घर के पास कोई नए लोग रहने आए हों, जो अपने घर की साफ सफाई करना चाहते हैं,
या हो सकता है आपका कोई दोस्त, आस पड़ोसी या रिश्तेदार हो जो अपने घर की सफाई करना चाहता है, लेकिन उनके पास झाड़ू नहीं है। वे अभी नए-नए शिफ्ट हुए हैं, तो वे आपके घर आ जाएँगे और कहेंगे कि हमें साफ-सफाई करनी है, कुछ देर के लिए अपनी झाड़ू दे दीजिए। और आप बड़ा दिल दिखाओगे और अपनी झाड़ू उन्हें दे दोगे और यहीं से नुकसान का पहला कदम शुरू हो जाता है। देखिए, इंसान चाहे अनजाने में गलती करे या जानकर गलती करे, लेकिन गलती गलती होती है। और लोग यह नहीं देखेंगे कि मेरी गलती से आपका नुकसान हो रहा है। उनको केवल खुद का स्वार्थ पूरा करना होता है। इसीलिए कई लोग तो जानबूझकर आपके घर पर आएंगे और इन चीजों को मांगेंगे ताकि आपके घर की बरकत चली जाए। मेरी बात को कान खोलकर सुन लेना, शांत दिमाग से सुन लेना, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह बात आपको और कोई नहीं बताएगा। क्योंकि संगत जी, आप मालिक के मार्ग से जुड़े हैं और परमात्मा को आपसे अपार प्रेम है। आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपका घर परिवार भी संकट से बच जाएगा, आपकी परेशानियां टल जाएंगी। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना। तो झाड़ू भूलकर भी किसी व्यक्ति को नहीं देनी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब हम झाड़ू का इस्तेमाल करते करते वह झाड़ू बहुत पुरानी हो जाती है, उसके हिस्से इधर उधर हो जाते हैं, तो उस झाड़ू को अलग कोने में रख दिया जाता है। और जब बाद में कबाड़ बेचने की बारी आती है, तो लोग क्या करते हैं, कबाड़ के साथ उस झाड़ू को भी बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोग उस झाड़ू को रोड पर फेंक देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी स्थिति होगी कि आपने अपने घर की झाड़ू किसी भी तरह किसी को दे दी, बाहर निकाल दी या गलत जगह पर रख दी, तो घर में धन रुकना बंद हो जाएगा। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है, तो ध्यान से इस बात को सुनना। अचानक से खर्चे बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ जाएंगे, अचानक से आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आ जाएंगी और आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने घर की झाड़ू का अपमान किया है या उसे किसी को दे दिया है। आप चाहो तो झाड़ू खरीदकर मंदिर में रख सकते हो कि वहां पर लोग साफ सफाई करें, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन किसी मनुष्य को आपको अपने घर की झाड़ू नहीं देनी है, वरना अचानक तरह तरह की परेशानियां आपके जीवन में आने लगेंगी। अब दूसरी चीज कौन सी है? बात को बड़े ध्यान से सुनना। हर इंसान के घर में नमक होता है। नमक खरीदना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। नमक बड़ा सस्ता आता है, लेकिन इसका संबंध सीधे तौर पर धन और संतुलन के साथ होता है। ये जो नमक है, ये हमारे पैसों से जुड़ा है, हमारे संतुलन से जुड़ा है। अगर जुलाई के इस महीने में आपने किसी को अपने घर का नमक दे दिया, तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को भयंकर कमजोर कर सकता है। जीवन में कभी-कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। अब मान लो आपके पड़ोस वाले घर में नमक खत्म हो गया है। अब वे बाजार लेने नहीं जा रहे और आपके घर पर आ जाते हैं कि हमें थोड़ा-सा नमक दे दो, हमारे घर का नमक खत्म हो गया है। और वहां पर आप किचन में जाकर नमक लाते हो और उन्हें नमक दे देते हो, तो समझ लेना आप अपने घर का धन उन्हें दे देते हो। आपको भूलकर भी अपने घर के नमक को किसी को नहीं देना है, वरना यूं समझ लेना आप अपने हाथों अपनी परेशानियों का जाल खुद बना लोगे। नमक जब अपने घर से बाहर जाता है, किसी और के घर जाता है, तो रिश्तों में खटास आती है, यानी घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परिवार में दूरियां आ जाती हैं, तरह तरह की मुसीबतें जीवन में आ जाती हैं। पैसों के मामले में उसे लगातार हानि देखने को मिलती है और वह इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों होता है। घर में तनाव बढ़ जाता है, ऐसी ऐसी स्थितियां जीवन में निर्मित हो जाती हैं। तो आप अपने घर का नमक जुलाई महीने में भूल कर भी किसी को मत देना। कई बार कुछ लोग नमक का दान कर देते हैं, तो नमक का दान भी आपको नहीं करना है, खरीद कर भी दान नहीं करना है, इतना विशेष रूप से ध्यान रखना। अब एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका हर हाल में आदान प्रदान होता ही होता है। चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन यह चीज आप हर महीने अपने घर से किसी और को दे रहे हो, और अगर अभी भी नहीं रुके और इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो आपकी परेशानी पक्की है और बाद में आप कहोगे कि मुझे समझाया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो आपके घर से दूध दही या दूध से बनी कोई भी सामग्री घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। दूध और दही शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। जुलाई के इस महीने में अगर आपके घर का दूध किसी और के घर जाता है, आपके घर का दही किसी और के घर जाता है, तो समझ लेना आपने अपनी सुख शांति, अपनी समृद्धि किसी और को सौंप दी। कई बार जब हम घर में दही जमाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दही बहुत ज्यादा जम जाता है।
अब घर में खाने वाले कम होते हैं तो विचार बनाया जाता है कि क्यों ना आज पड़ोसियों को दे दिया जाए। वे भी जब हमारे घर का दही खाएंगे तो हमें याद करेंगे। लेकिन घर से जब आप उस दही को बाहर निकालते हो, तो उसके साथ साथ आपके घर की सुख समृद्धि, शांति और पवित्रता सब कुछ उस दही के साथ चली जाती है। अब कभी कभी आपके आस पड़ोस में अचानक से मेहमान आ जाते हैं। पड़ोसी घबरा जाते हैं कि मेहमान आ गए, अब इनके नाश्ते की, इनकी चाय की व्यवस्था करनी होगी। अब ऐसी स्थिति में दूध लेने वे जा नहीं पाते और चाय बनाने के लिए या अन्य चीज़ बनाने के लिए आपके घर पर दूध मांगने आ जाते हैं। अब उस समय आप सोचते हो कि किसी को दूध देने में आखिर क्या ही हर्ज है। आज हम पड़ोसी के काम आएंगे तो कल पड़ोसी हमारे काम आएगा और दूध आप उन्हें दे देते हो। लेकिन यहाँ भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर देते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि दूध होता है शुद्धता का प्रतीक। जब यह आपके घर से जाता है तो घर की शांति भंग हो जाती है, घर में शांति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जो पैसा आपका आने वाला था, वह आय के स्रोत खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दिमाग उलझनों में उलझ जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और इतनी परेशानियां जीवन में आती हैं कि इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। अगली जो चीज है वह है चावल और तेल। चावल जो कि अन्न का राजा माना जाता है और यह सीधा लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा जब भी कोई पूजा होती है, पंडित जी हमारे घर में कोई पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, तो बिना चावल के वह कभी भी पूजा नहीं होती। अक्षत के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सोचो अक्षत का कितना बड़ा महत्व होता है। और अगर जुलाई के महीने में आप अपने घर के चावल किसी को दे दोगे तो यह साक्षात अन्न लक्ष्मी को घर से बाहर भेजने के बराबर होगा। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारा आसपास के लोगों के साथ आदान प्रदान चलता रहता है। कभी वह हमें कुछ दे देते हैं तो कभी हम उन्हें कुछ दे देते हैं। मान लो आपने अपने घर में चावल बनाए हैं और तभी आपको आसपास के बच्चों की याद आ गई कि उनके बच्चे चावल खा लेंगे, तो तुरंत आप एक कटोरी में चावल भरोगे और उनके घर पहुंचा दोगे। तो अपने घर के बने हुए चावल या अपने घर के साबुत चावल भूलकर भी किसी को देने नहीं है। किसी के घर में कोई पूजा का काम है और चावल आने में देरी हो गई, अब आप अपने घर के चावल लाकर उस व्यक्ति को दे रहे हो, तो यह भी कहीं ना कहीं मुसीबत का ही काम है। इस बात को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और चावल को अपने घर से बाहर मत जाने देना, खास तौर पर जुलाई के महीने में, क्योंकि यह महीना बड़ा संवेदनशील है और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इसी के साथ जो तेल होता है, तेल का संबंध सीधा शनि की ऊर्जा से होता है। अगर तेल गलत समय पर गलत व्यक्ति को दे दिया जाए तो यह आपकी मेहनत का फल लेकर जा सकता है। जो आपने मेहनत की है उसका फल अधूरा रह सकता है। अपने घर का तेल भूलकर भी किसी को मत देना, क्योंकि जब हम समाज में रह रहे होते हैं तो हमारा स्वभाव होता है एक दूसरे की मदद करने का। मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ चंद चीजें जो इस वीडियो में बताई जा रही हैं, उन्हें छोड़कर आप बाकी चीजें भी दे सकते हैं। अपनी मदद से उस व्यक्ति को खुश कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को नहीं देना है। अपने घर के मंदिर का सामान भी नहीं देना है। और सबसे जरूरी बात, जुलाई के महीने में उधार देना भी बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह पैसा डूब सकता है। उस पैसे के वापस आने में दिक्कत हो सकती है। आर्थिक हालात कमजोर भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना। अब सवाल ये उठता है कि मान लो जो चीजें हमने आपको बताई हैं, इनमें से कोई भी चीज जुलाई के महीने में आपके द्वार पर कोई मांगने आता है, तो आपको साफ साफ मना नहीं करना है। आप प्यार से भी कह सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में एक विचार आता है कि अगर हम मना करेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, तो आप क्या करना, आप बड़े प्यार से उन्हें कह सकते हो कि अभी हमें घर में उस चीज की जरूरत है, हम नहीं दे सकते। आप यह भी कह सकते हो और बात को टाल सकते हो कि मैं बाद में दे दूंगा, अभी मैं व्यस्त हूँ। इससे रिश्ता भी नहीं बिगड़ेगा, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और आपके घर की वह पवित्र पावन चीज घर से बाहर भी नहीं जाएगी। ऐसा कहकर अब आप बच सकते हो और अपने आप को सावधान कर सकते हो। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।